अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा कदम उठाया हुआ है। कोचिंग सेंटर्स के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसा पहले बहुत लूटमार होती थी उसमें बहुत सी कमी आएगी, आपकी फ़ीस कम होगी, आपको रिफंड मिलेगा, आपके नोट्स वगैरह प्रोस्पेक्टस से कोई भी आपसे पैसे नहीं लेगा, आपको कम स्टडी टाइम दिया जाएगा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं उसका पहले यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों लाए। तो जैसा कि उन्होंने बोला, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, अब उसकी वजह से क्या होता था, कंपटीशन लेवल हाई होता था, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से सुसाइड्स वगैरह होते थे, फायर इंसिडेंट्स होते थे, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। हर साल कुछ ना कुछ बच्चों की बेचारों की डेथ होती है सुसाइड केस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो यहाँ पर बच्चों को फुल गाइड नहीं किया जाता कि आपको किस किस प्रोग्राम में आप जा सकते हो। जो कोचिंग सेंटर जिसका होता है उसको वही बोला जाता है। एक कोचिंग सेंटर नीट का लिया है तो वो नीट का बोलेगा नीट ही बेस्ट है, बाकी सब बकवास है। जेई के लिए है तो जेई ही बेस्ट है, जेई बाकी सब बकवास है। तो स्टूडेंट्स को पूरे जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताया नहीं जाता ताकि बच्चे खुद ही चूज़ करें कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। कोचिंग सेंटर्स ये डिसाइड ना करें या उनके पेरेंट्स ये डिसाइड ना करें बच्चों के लिए क्या बेस्ट है। बच्चे खुद देखें कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी में क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसी वजह से कुछ यहाँ पर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ केसेस भी बताए हुए हैं, किन किन केसेस की वजह से पार्लियामेंट में ये हुआ वो हुआ, उन सब की वजह से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हुए हैं। अब जैसा कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, पूरा एंड तक देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कोचिंग सेंटर आपसे प्रोस्पेक्टस, नोट्स और अदर मटेरियल के पैसे नहीं लेगा। आपकी जो फीस होगी सिर्फ वही लेगा, बाकी इन चीज़ों के पैसे आपसे नहीं लेगा। आपकी ट्यूशन फीस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो चार्ज करेंगे फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं करने चाहिए। एंड यहाँ पर मेन चीज़ आपके लिए ये भी आ जाती है कि अगर आप बीच में किसी टाइम भी कोचिंग सेंटर्स को स्किप करना चाहो, छोड़ना चाहो, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। विद इन 10 डेज आपको जो कोचिंग सेंटर है रिफंड करेगा। आप अगर कोचिंग में हो बिल्कुल तो आपको पूरा कोचिंग का रिफंड होगा। अगर आप साथ में उसकी हॉस्टल्स या मिस वगैरह साथ में यूज़ कर रहे हो उसका भी पूरा आपको रिफंड मिलेगा विद इन 10 डेज जब आप छोड़ना चाहो, क्योंकि ऐसा ये कोचिंग सेंटर में नहीं होता था। अब यहाँ पर जो मेन और कंडीशंस हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको पढ़ाने वाला हो उसकी जहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ज़्यादा होनी चाहिए, और कोई भी कोचिंग सेंटर मिसलीडिंग प्रॉमिसेस नहीं कर सकता। वो कोचिंग सेंटर आपको ये नहीं बोलेगा हम आपको रैंक देंगे, हम आपको अच्छे मार्क्स देंगे, या आपका पेरेंट को या उनको ये नहीं बोलेंगे आपके बच्चे को हम यहाँ पर गारंटी देते हैं अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कोचिंग सेंटर तक नहीं होता कि वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। कोचिंग सेंटर किसी को भी मिसलीडिंग प्रॉमिस नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर सिर्फ उन्हीं को एनरोल करेंगे जिनकी एज 16 ईयर से ज़्यादा होगी। जिन बच्चों की भी एज 16 ईयर से कम होगी उनको एनरोल नहीं किया जाएगा। या फिर आप जो भी बच्चे हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपने क्लियर किया है उसके बाद आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसा कि कोई भी कोचिंग सेंटर मिसलीडिंग पब्लिकेशन नहीं करेगा। वो आपको कोई ऐसा गलत क्लेम नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर फर्स्ट पोजीशन लेता है तो 500 यहाँ पर कोचिंग सेंटर फिर आ जाते हैं बीच में, ये मेरे कोचिंग में पढ़ा, ये मेरे कोचिंग में पढ़ा, ये मेरे कोचिंग में पढ़ा। तो बच्चे फिर देखते हैं यार ये किस कोचिंग में पढ़ा, हम किस कोचिंग में जाएं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, जहाँ से कोई बंदा टॉप करता है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में कोई बच्चा, किसी ने 720 मार्क्स लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं किस कोचिंग से लाए, सभी बच्चे उसी कोचिंग में चले जाते हैं। भाई उसने अगर 720 लाए, फिर नेक्स्ट ईयर उस कोचिंग सेंटर में 5000 नीट के स्टूडेंट्स हैं। अब 5000 में से वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर क्वालिफाई करता है, तो फिर वहाँ के टॉपर कहाँ गए। तो ऐसा आप देख के मत कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया करो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं मिसलीडिंग के बारे में। जब आपको वीकली ऑफ होगा, वीकली ऑफ के दूसरे दिन आपको कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं लेना है। कोचिंग सेंटर जो भी हैं वीकली, जैसे एग्जाम ऑन द डे आफ्टर वीकली ऑफ आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल संडे को अगर ऑफ रखा है, मंडे को वो आपको कोई भी एग्जाम नहीं लेंगे। ये भी यहाँ पर मेंशन है ताकि यहाँ पर जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं या कुछ और चीज़ें हो रही हैं उसको कम किया जाए। कोचिंग सेंटर को बोला गया कि वो पर डे सिर्फ 5 घंटे ही क्लासेस लेंगे, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 घंटे उनको दिया गया है। और ना ही अर्ली मॉर्निंग, ना ही यहाँ पर लेट इवनिंग, ना ही बहुत जल्दी आपको आने की ज़रूरत है, ना ही लेट इवनिंग तक वो ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल इनको बोला गया है। आप अच्छे टाइम रखो ताकि बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से पहुंच सकें, अच्छे तरीके से आ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर मेन चीज़ वही है, उन्हीं बच्चों को एनरोल किया जाएगा जिनकी एज 16 ईयर से ज़्यादा होगी या फिर उनका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। एंड यहाँ पर बच्चों को पहले अवेयर पूरा करेंगे, पूरा बताना है बच्चों को कि यहाँ पर जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चरल लिविंग कैसी है, सब कुछ बताना है।
सब कुछ ए टू जेड, तभी जाके बच्चों को यहाँ पर एडमिशन पूरा बहुत से कोचिंग सेंटर है ना वो बताते नहीं है, बस कर लो एडमिशन, बाद में बच्चे देखते हैं यार यहाँ तो फिर कल्चर ही अच्छा नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ें हैं ये चीज़ें, तो बच्चों को पहले ये चीज़ें बता देनी है। अगर किसी बच्चे को कंप्लेंट होगी, कोई कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए वहाँ पर कोचिंग सेंटर में, ताकि बच्चे वहाँ पर कोई भी मसला है उसका वहाँ पर कंप्लेंट कर सकें, और यहाँ पर जो भी इनकी कमेटी होनी चाहिए जो इसको यहाँ पर कंप्लेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करे। क्योंकि बहुत से कोचिंग सेंटर क्या करते हैं ना, वहाँ पर उनका कोई एक अच्छा टीचर होता है, तो अब वो अच्छा टीचर किसी दूसरे बैच को पढ़ाता है, तो ये वाला बैच बोलता हम तो इसी टीचर की वजह से यहाँ पर आए थे, तो उनको वहाँ पर इग्नोर किया जाता है इन चीज़ों में, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों की, तो ऐसे उनको सुना नहीं जाता। कोचिंग सेंटर की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, कौन सा टीचर जो वहाँ पर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर करवा रहे हैं, एंड कब ये कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, उसके बारे में बताना है या नहीं है, फीस क्या चार्ज कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर बताना है, फी रिफंड पॉलिसी वहाँ पर बतानी है, एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बतानी है। तो वेबसाइट पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और मेन चीज़ और भी है, जब जो बच्चे हैं जब एडमिशन करते हैं किसी भी जगह जैसा इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो बच्चों को बाकी कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि बच्चे जो है अपना फ्यूचर का जो भी ऑप्शन है वो खुद चूज़ कर सके, उनको प्रेशर देकर नहीं बताना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि यार ये तो स्ट्रीम बहुत बकवास है, मुझे बस करना ही करना, नीट करना है, मुझे करना ही करना, जेई में जाना है, ये करना है वो करना है, मुझे करना है डॉक्टर बनना है, मुझे बनना है इंजीनियर बनना है। तो बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या किसके बेनिफिट हैं। तो ऐसे वीडियो मैं भी डालता रहता हूँ कि किस आप स्ट्रीम में क्या बेनिफिट हैं, कब आप जब 12th पास करोगे उसके बाद क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी मैं भी आपको गाइड करता रहता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना ज़रूरी थे, क्योंकि जब आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे अब मेरा हक क्या है, तो अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी होता है।